बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं ह्यूमन आई को। ह्यूमन आई बहुत अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग ऑर्गन है क्योंकि इसके जो रॉड एंड कोन सेल है, अगर आप इसको कंबाइन करके एक कैमरा बनाना चाहते हैं तो 576 जो है इस मेगापिक्सल कैमरा बन सकता है, जो कि आज तक किसी मैक्रोफोन या किसी फ़ोन ने नहीं बनाया, किसी भी DSLR कैमरा में नहीं बना। सो इस स्ट्रक्चर के लिहाज से हम इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। तो ये अपना इंटरेस्टिंग फंक्शन कैसे करता है। ह्यूमन आई को अगर आप देखते हैं तो ये जो मैंने बनाया हुआ ये तो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये 3 डायमेंशनली इस तरह नज़र आता है। अच्छा, अगर ह्यूमन आई को आप देखते हैं, लेट सपोज ये मेरे आई है जिसको मैंने निकाल दिया और इधर मैंने रख दिया। लेट सपोज मैं इस तरह खड़ा हूं जिसको मैंने निकाल दिया और यहाँ पर ये रख दिया, जो ये है मेरा फ्रंट और ये है मेरा बैक साइड। ह्यूमन आई को अगर आप देखते हैं वाइट ऑफ द आई, जो कि 3 डायमेंशनली सर्कुलर स्ट्रक्चर में होता है, वाइट ऑफ द आई, ये जो आप निकाल लेते हैं, दिस इज विल बी द वाइट ऑफ द आई। इसको अगर आप देखते हैं तो आउटर लेयर बनता है। इस आउटर लेयर को हम कहते हैं स्क्लेरा, और ये स्क्लेरा जो है मस्कुलर लेयर होता है। स्क्लेरा इज द आउटर लेयर विच इज द मस्कुलर लेयर ऑफ द आई, जहां पर मैंने लिखा हुआ भी है मस्कुलर लेयर, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं इनसाइड इस डेलिकेट सरफेस को। अच्छा, फिर इसके बाद जो हमारे पास सेकंड लेयर आता है जिसको हम न्यूट्रिटिव लेयर कहते हैं, इसको हम कहते हैं कोराइड। ये जो रेड लाइन मैंने बनाई हुई है ये कोराइड है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर डिफरेंट ब्लड सेल्स होते, ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं टू द होल ऑर्गन। अच्छा, इसके अलावा फिर थर्ड लेयर हमारे पास आते हैं द रियल लेयर, जिसको हम कहते हैं रेटिना, और ये रेटिना को हम डिस्कस कर देंगे डिटेल में। अच्छा, यहां पर जब आप इस कोराइड स्ट्रक्चर की रेटिना कि लोअर और स्क्लेरा के दरमियान में कोराइड स्ट्रक्चर जब थोड़ा सा सामने आ जाते हैं तो यहां पर ये थोड़े से थिक एंड हो जाते हैं, यानी स्ट्रक्चर जो सामने आता है तो थिक एंड हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सेलेरी बॉडी। और ये सेलेरी बॉडी एक एक्सटेंशंस को क्रिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं आइरस, दोनों साइड से, इस साइड से भी और इस साइड से भी। इसका मतलब ये नहीं है दोनों साइड से, इसका मतलब है हर डायमेंशन से ये जो कोराइड है ये थिक एंड हो जाते हैं, इन्हें थिक बन जाता है फ्रंट साइड पर, और फिर थोड़े से एक्सटेंशंस निकालते हैं जिसको हम कहते हैं आइरस। और आइरस जो है इनके दरमियान में इस गैप को प्यूपल कहते हैं। इसलिए ये जो लाइट जब कम होती है तो ये इस तरह डायलेट हो जाती है, आइरस साइड जो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये प्यूपल दरमियान में जो ब्लैक स्पॉट है ये इनलार्ज हो जाता है। और जब लाइट ज़्यादा हो जाती है तो ये इस तरह फिर से एक्सटेंड हो जाते हैं, यहाँ से रिलैक्स हो जाते हैं ताकि लाइट कम पास हो, तो इसलिए ताकि रॉड एंड कोन सेल परफेक्ट काम कर रहा हो। अच्छा, इसके अलावा ये जो फ्रंट पर ये आपको आइरस नजर आ रहे हैं, आइरस के बैक साइड पर ये इसको हम कहते हैं लेंस। और ये लेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब दूर की चीज को देखते हैं तो ये फोकस करते हैं, या जब करीब की चीज को देखते हैं तो ये फोकस करते हैं। सो दूर एंड करीब की चीजें जो आपको देख के, फॉर एग्जांपल मैं हाथ को देख रहा हूं तो पीछे से ये सब कुछ मुझे ब्लर हो गया, दिस इज बिकॉज ऑफ द लेंस जो है ये आगे इन पीछे होता है। और ये कौन कंट्रोल करते हैं, ये हमारे पास ये लिगामेंट्स कंट्रोल करते हैं, जिसको हम कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। मस्कुलर लेयर्स होते हैं, मस्कुलर लिगामेंट्स होते हैं, सस्पेंसरी कनेक्टिव टिश्यू से बने लिगामेंट्स होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं, जो कि फोकस करते हैं, इस लेंस को आगे पीछे करते हैं जब आप किसी चीज को देखते हैं। अच्छा, इनके दरमियान में गैप को मैंने बता दिया, इसको प्यूपल कहते हैं। अब इन लेंस के आगे इस लिक्विड पोर्शन को, जो ये है हमारे पास लिक्विड पोर्शन, इसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमरस। और इस लेंस के पीछे ये जो बड़ा सा डिस्क है जिसमें लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं वेट्रियस ह्यूमरस। अच्छा, आई फंक्शन कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं, इस स्पेसिफिक पोर्शन को मैंने इनलार्ज कर दिया, यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं। आउटर लेयर ये है आपके पास स्क्लेरा, सेकंड लेयर ये है आपके पास कोराइड, और थर्ड लेयर है ये आपके पास क्या है, रेटिना। रेटिना को मैंने थोड़े से इनअदर जो है डायग्राम में इनलार्ज कर दिए, मैं थोड़े से इनलार्ज कर रहा हूं। रेटिना के अंदर सेल्स होते हैं रॉड एंड कोन, ये आपके पास है फ्रंटल साइड। यहां पर रॉड एंड कोन सेल से जो है न्यूरॉन्स अटैच होते हैं। इस तरह लाइट जब एंटर होते हैं तो इस न्यूरॉन, आपका ये इसका ये मतलब नहीं है कि इस न्यूरॉन के पास जो है वो लगता है, इस नहीं, लेकिन लाइट जो है इस रॉड एंड कोन सेल इसको क्या करेंगे, इसको ट्रैप करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू व्हाट, इनटू नर्वल इंपल्स। बट कीप इन माइंड फॉर द ट्रैपिंग यानी फॉर द एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट देयर इज अ पिगमेंटेड लेयर जिसको हम पिगमेंट ऑफ द रेटिना कहते हैं। सो अगर आप रेटिना को इनसाइड से देखते हैं तो पहले आपके पास है पिगमेंटेड लेयर, फिर है रॉड एंड कोन सेल, और फिर है आपके पास न्यूरॉन्स। यानी न्यूरॉन्स इसके अपर सरफेस से जाते हैं और मूव करते हैं टूवर्ड द ब्लेंड स्पॉट, और फिर ये जाते हैं ऑप्टिक नर्व के जरिए से। यानी कहने का मतलब ये है कि न्यूरॉन्स जो है यहां से मूव करेगा इस साइड पर, ये ऑप्टिक नर्व की तरफ, इस तरह
यानी ये अपर साइड से जाएगा। और जब लाइट आती है तो लाइट जब गिरती है तो इस रेटिना के लोअर साइड पर, ये है रेटिना के आखिरी एंड, तो ये जो है ये पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके बाद रॉड एंड कोन सेल शुरू होते हैं, यानी इनसाइड रॉड एंड कोन सेल न्यूरॉन्स, और इसके पीछे जो है कोराइड के बाद ये आपके पास आता है पिगमेंट लेयर। और ये पिगमेंट लेयर क्या करते हैं, लाइट जब आते हैं जाहिर सी बात है इनको ट्रैप करना है, इनको एब्जॉर्ब करना है। सो लाइट आ गई, इसने एब्जॉर्ब कर दिया, रॉड एंड कोन सेल ने इसको न्यूरॉन्स इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया, न्यूरल इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कन्वर्टेड इनटू नर्व इंपल्स, और फिर ये जाता है इन सब नर्व न्यूरॉन्स के जरिए से एक नर्व की तरफ। लेकिन इस नर्व की तरफ यहाँ पर दरमियान में यहाँ पर एक डिस्क बना होता है, और ये वो जगह है जहाँ पर न्यूरॉन्स एंटर होते हैं। तो इसलिए इस डिस्क के ऊपर कोई जो है आपके पास रॉड एंड कोन सेल नहीं होता, तो इसलिए हम इसको ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। यानी ये वो जगह है जहां पर सिर्फ न्यूरॉन जाते हैं, कोई रॉड एंड कोन सेल नहीं है। न्यूरल डिस्क एज वेल एज हम इसको क्या कहते हैं, ऑप्टिक डिस्क, या एज वेल एज हम इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, और जो कि हम डिटेल पढ़ते हैं फिर सेपरेटली डिफरेंट पोर्शन के। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स भी इस पर बहुत सारे होंगे कि डिफरेंट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे स्क्लेरा का क्या फंक्शन है, उसके पूरे स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। सो होप सो आपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन आई को स्टडी किया होगा।